कैसे हैं आप? हाँ, हाँ। थैंक यू सर। आप अपना नमस्कार एक सर। संक्षिप्त नमस्कार सर। परिचय दीजिए। सर मैंने अपनी 10th और 12th सर सैनिक स्कूल गोपालगंज से किया है सर। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है सर। मेरी हॉबी प्लेइंग फुटबॉल है सर। और मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कार्यरत हूँ पिछले 3 साल से। ओके। आप पिछले 3 साल से एज़ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी आप केंद्र सरकार में हैं, तो आपकी तो सैलरी भी शायद अभी लेवल 8 की सैलरी होगी? कितनी सैलरी बन रही है नहीं अभी? सर, लेवल 7 सर, लेवल 7। अच्छा, लेवल 7 बन रही है, ठीक है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? इसका क्या मूल कारण क्या है? सर मूल कारण तो ये है सर कि मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है पब्लिक सर्विस में आने का। और हुँ, मैंने लगातार सर कोशिश भी की है सर। जैसे कि मैं 65th से ही अटेम्प्ट दे रहा हूँ, मतलब कोशिश जारी है मेरी। 2 बार मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया हुआ है। और पिछले 2 बार से टाइम मतलब कि उतनी तैयारी नहीं हो पाई थी जॉब के कारण, इसलिए नहीं हो रहा। प्लस सर क्या बोलते हैं हुँ, ये मेरे मतलब पेरेंट्स को भी का भी ख्याल मैं रख सकता हूँ, क्योंकि वो 70 प्लस हैं सर, तो ये भी बेनिफिट रहेगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस का सर, जो जॉब एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे लिया है वो काफ़ी रिच है, क्योंकि मैं 3-4 जैसे सेक्शन क्या देख चुका हूँ। एक्सपीरियंस लिया तो है? क्या-क्या एक्सपीरियंस लिया है? सर मैं कुछ जैसे बताइए। सबसे पहले मैं ज्वाइन किया था सर, तो मुझे इंटरनेशनल कोऑपरेशन सेक्शन दिया गया था। उसके बाद से मैं मंत्री ऑफिस में भी काम कर चुका था। श्री राजीव चंद्रशेखर जी जो हमारे माननीय मंत्री थे, राज्य मंत्री थे स्किल डेवलपमेंट के, तो उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। उसके बाद से मैंने कैश सेक्शन भी डील किया हुआ है सर, तो थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस है। ओके। आप ये बताइए कि स्किल मिनिस्ट्री अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बहुत सारा स्कीम ला रही है। अभी बजट में भी बहुत सारा स्कीम लाया गया कि उसको कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग का हम लोग काम कर सकते हैं। तो कुछ इनिशिएटिव का नाम बताइए, जो अभी हाँ सर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड जी डेवलपमेंट कर रही है। हुँ, जी सर, सबसे पहले तो हमारा सर जो फ्लैगशिप स्कीम है सर, पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सर। और ये सर हमारी फ्लैगशिप स्कीम है। उसके अलावा सर हमारे पास हमारी मिनिस्ट्री जेएसएसपी चलाती है सर, जन शिक्षण संस्थान। उसके अलावा सर पहले सर डीजीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो होता है सर, जो पहले लेबर मिनिस्ट्री में था, वो हमें दे दिया गया। तो सारे आईटीआई जो अगर अभी सर हम लोग डील करते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सर सक्सेस को देखते हुए सर उसे चौथे वर्जन में अब लाया गया है। और अभी जो 4.0 बजट में। ओके, अभी जो बजट पास हुआ था, तो बजट में बहुत सारा ये इंटर्नशिप की बात हुई थी और स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा इंटर्न में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड भी कि ऐसा-ऐसा मैं स्कीम ये कुछ जानकारी है इसके बारे में? कुछ सरकार फंड देगी, हाँ सर। स्टार्टिंग का 15,000 जी रुपया सर। कुछ इस तरह का, क्या है बताइए? जी सर। जी जी सर, ये हुँ, माननीय प्रधानमंत्री का शुरू से ही विजन रहा है। और हुँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो आई थी सर, उसमें भी जोर यही दिया गया था कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन प्रोग्राम स्कीम, एक हमारे यहाँ नैप्स स्कीम भी चलता है सर। तो उसी के तर्ज पे सर अभी बजट में ये दिया गया है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग को फोकस किया जाए। और जो भी स्टूडेंट है वो क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद क्या बोलते हैं डायरेक्ट जॉब का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है ना इंसेंटिव दिया गया है कि उनको हायर करके कुछ दिन तक उनको ऑन द जॉब ही ट्रेनिंग दे, उसके लिए उनको प्रॉपरली क्या बोलते हैं सरकार फंड देगी। और ओके, इससे जो है ना फायदा होगा। ठीक है। आप सैनिक स्कूल में कब कब तक कहाँ तक पढ़ाई किए? 12th तक या 10th तक? 12th तक सर। सैनिक स्कूल में 12th तक? जी सर, 12th। जी सर। ओके। आपने एनडीए, सीडीएस के लिए सर ट्राई मैं नहीं किया कभी? सर ट्राई किया था। मैं वहाँ पे 11th में स्कूल वाइस कैप्टन भी था, 12th में स्कूल कैप्टन भी नहीं, था, नहीं लेकिन मतलब क्या आपको इंटरेस्ट था कभी या आपने अप्लाई किया या जाना चाहते थे? डिफेंस ऑफिसर बनना चाहते थे? कुछ इस तरह का जी जी सर, बताइए? वो वहाँ का तो मोटो ही है सर, कि वो कंपलसरी सबको एनडीए देना पड़ता है सर। तो मैंने भी दिया था और मैंने क्लियर भी किया था सर वो रिटन एग्जाम। मैं ऐसे क्या बोलते हैं जो इंटरव्यू होता है सर, एसएस ये होता है जो एसएसबी होता है सर, वो क्लियर नहीं कर पाया था। फिर मैंने दोबारा भी कोशिश की जब मेरा चांस बचा हुआ था। तो बीटेक जब मैं गया था वहाँ पे, इनिशियली वहाँ से भी मैं आया था इलाहाबाद, तो वो हो नहीं सका सर। तो फिर मैंने सीडीएस आपने सर दिया था? बीटेक। सीडीएस?
नहीं सर, सीडीएस नहीं दिया। अच्छा, मतलब झुकाव नहीं रहा, मतलब आपने कब से पढ़ाई किया था? क्लास 6 से? हाँ सर, 6 से सैनिक स्कूल 12 तक में किया था सर। 12 तक पढ़ाई किया था। जी सर। अच्छा, ये बताइए ठीक है, रुपेश सर। सुजीत सर को दें। सुजीत सर। राहुल, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, ये जी सर। आप एक टर्म सुने हैं, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? जी सर। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ सर, ये इक्वलिटी फॉर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सर, ये राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में हमारे संविधान में मेंशन किया गया है सर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर सर। और ये दो अलग अलग चीजें हैं सर। पहला जो है सर इक्वलिटी बिफोर लॉ सर, वो ब्रिटिश ज्यूरिस्प्रूडेंस से आता है सर। वो ये बोलता है कि वो निगेटिव कनोटेशन है सर। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है सर, वो अमेरिकन सिस्टम से आता है सर। उसका अर्थ होता है, वो पॉजिटिव कनोटेशन देता है, जो कि प्रोटेक्शन शुड बी गिवन टू ऑल इक्वली, और लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक। ये आपके हॉबीज क्या हैं? सर, हॉबीज प्लेइंग फुटबॉल सर। प्लेइंग फुटबॉल। इस बार जो है ओलंपिक में कौन, फुटबॉल में कौन गोल्ड मेडल जीता? सर फीफा का पता है सर। कोई बात नहीं। अच्छा, सरकारी नौकरी में हम लोग आ रहे हैं, सरकारी नौकरी में सरकार की क्या क्या अपेक्षाएं होती है आपसे? आप जाएंगे तो सरकार क्या उम्मीद कर सकती है आपसे? कभी सोचा है इसके बारे में? हाँ क्या, सर। बताइए। सर सब सबसे पहले सर तो सरकार हमसे ये अपेक्षा करती है कि आप अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये चीज पहले होना चाहिए। और दूसरी बात सर, जो गुड गवर्नेंस के लिए जो दो फंडामेंटल पिलर है सर, उसको ध्यान में हमेशा रखा जाए, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इस चीज पे सरकार भी काम कर रही है, और ये इंडिकेशन भी दे रही है कि ऑफिसर्स भी इस चीज को फॉलो करें, इंट्रू लेटर एंड स्पिरिचुअल। जैसे कि डिजिटल गवर्नेंस सबको बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा भी, भारत सरकार द्वारा भी। इसका बेसिक पर्पस जो फंडामेंटल फिलॉसफी है सर, यही चीज है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और अकाउंटेबिलिटी आए, और ताकि गुड गवर्नेंस को जो है सपोर्ट किया जाए। और आपकी क्या अपेक्षाएं होती है सरकार से? सर हमारी सर एज एन ऑफिसर सर, ये अपेक्षा होती है सर कि थोड़ा रेट टैक्सीजम कम हो, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले उसमें। ये और तो आम जनता की राय होती है कि रेट टेपिज्म कम हो। सरकारी नौकरी में है आपकी क्या अपेक्षाएं होगी? बल्कि लोग तो और रेट टेपिज्म को बढ़ावा देते हैं आके। हमने उस चीज पे सर पर्सनल इनिशिएटिव भी लिया जा सकता है सर। और क्या बोलते हैं ये सर, स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क है सर, वो सरकार का सर, वो मतलब कि काफी सोच विचार के किया जाता है। तो मतलब कि जंपिंग द ऑर्डर नहीं करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, एक सिस्टम बनाया गया आपने है बोला उसके कि आप तहत। इनिशिएट लेंगे रेट टेपिज्म को, मतलब कि नो खत्म करने के लिए ऐसा क्या स्टेप लेंगे आप? क्या सोचे हैं इसके बारे में? सर जैसे कि सारा चीज जैसे सरकार में सर सारी चीजें सर पहले तो सर फाइल पे होती है, जो कि एक बढ़िया चीज भी है सर, क्योंकि रिटेल में कोई भी चीज हो वो बढ़िया मतलब कि पुख्ता चीज है। तो उसमें सर जो फाइल पे अनवांटेड जो हर्डल होता है उसको थोड़ा कम किया जाए, और हडल तो स्मूथली काम पहले किया से जाए। रहता है, सरकार के पास उतने कर्मी ही नहीं है। आप इकलौते होंगे जो ऑफिस में जाएंगे, आप क्या करेंगे उसको? आपके पास तो आप ह्यूमन, मतलब कि रिसोर्स ही नहीं होगा, तब कैसे हाँ सर। करेंगे आप? सर मैन पावर कांस्टेंट में भी मैंने काम किया है सर। जैसे कि जब मैं मंत्री ऑफिस था, तो मैंने मतलब कि अपने आइडियल वर्जन को इस मामले में देखा है सर। जैसे हमारे ओएसडी थे सर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो माननीय राजीव चंद्रशेखर जी के थे सर, वो वन मैन आर्मी थे सर। एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम सर, क्योंकि
वो कभी ये नहीं बोलते थे कि मेरा स्टाफ काम करता है या नहीं करता है, इसकी शिकायत उन्हें कभी नहीं रहती थी, और वो खुद ही जो है ना सारा चीज़ डील करते थे। और उस तरह से होना चाहिए सर कि पेशेंस जो है सर रहना चाहिए, और खुद मतलब कि जब स्टाफ नहीं है तो वन मैन आर्मी की तरह आपने पहले आदमी जॉब का भी किया काम है, अभी आपने जिक्र किया, आप अभी सर्विस क्या में सर? है ना, आप अभी जी सर्विस सर, में जी ऑलरेडी हैं, तो जी आपने सर। वहां पे ऐसा कौन सा स्टेप लिया है जो सरकार को मददगार साबित हुआ है, आम जनता के जीवन को सुलभ बनाया है? कुछ ऐसा किया है आपने तो बताइए। हाँ सर, क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले सर मैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन में था सर। तो वहाँ पे सर पार्लियामेंट्री क्वेश्चन मैंने डील किए हैं, ठीक है। उसमें जो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन आते हैं सर, तो मेन सर हमारा मतलब कि मिनिस्ट्री सर बेसिक पॉलिसी बनाती है सर, और मैंने स्कीम में काम नहीं किया सर। जो ग्राउंड लेवल पे जो इफेक्ट होता है सर, वो स्कीम वाले डील करते हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रालय करती है सर, मेरा उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है सर। जैसे जेएसएस है सर, जन शिक्षण संस्थान, तो मेरा ही बैचमेट है सर, जैसे आपका एकेएस है ट्रांसफर सर, वो आपका ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ ये जानने के लिए नहीं बैठे हैं हम लोग, आपने क्या किया है ये बताइए। खैर कोई बात नहीं, आप अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। गुड, ठीक है रुपेश सर। धन्यवाद सुजीत सर। आप फुटबॉल खेलना आपकी हॉबी है, जी सर। तो भारत के 5 फुटबॉलर का नाम बताइए। सर सबसे पहले बाइचिंग भूटिया सर, और उसके बाद से श्री सुनील छेत्री सर, जो कि लीजेंड है। उसके बाद से सर फेमस प्लेयर के नाम नहीं है, पुराने कुछ प्लेयर के नाम याद है सर। जैसे ऐसे मतलब जब गोल्डन एरा फुटबॉल हो गया था सर, तो उस समय क्या बोलते हैं, एक चुन्नी करके थे सर, वो हमारे स्ट्राइकर थे, बेस्ट स्ट्राइकर, उनका नाम पता है। कब खेले हैं फुटबॉल आप? तो फुटबॉल सर मैंने थ्रू आउट करियर खेला है सर। जैसे कि मैं 6 से ही सैनिक स्कूल से शुरू कर दिया था सर। उसके बाद से रिसेंट मैंने आपने कब यूनिवर्सिटी लास्ट 3 मैच के बारे में बताएं, कब कब खेला आपने? लास्ट सर अभी तो टाइम नहीं मिल पाता सर, तो मैं स्पोर्ट्स क्लब में जाके खेलता हूँ यहाँ पे, डीडीए का जो स्पोर्ट्स क्लब है सर। लास्ट 1 साल में आपने कितनी बार फुटबॉल खेला? तो वीकेंड पे खेलता हूँ सर। वीकेंड पे आप खेलते हैं। सुनील छेत्री खेल रहे हैं या फिर संन्यास ले लिया इन्होंने? उन्होंने अभी रिसेंटली संन्यास लिया है। तो आप 2-3 प्लेयर का भी नाम बता पाएं जो भारतीय फुटबॉल टीम में खेलते हैं। सॉरी सर, अभी करेंटली पता नहीं। ये ओलंपिक में भारत इतना पीछे क्यों है? हाँ सर, सबसे पहली बात सर की क्या बोलते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स को जितना बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि क्रिकेट का प्रीडोमिनेंस है सर भारत में सर, पहली बात सर। और दूसरी बात सर कि ये जो क्लब का जो क्या बोलते हैं जो कल्चर है सर, वो क्लब का कल्चर हर स्टेट में नहीं है। ओके। इस बार जो ओलंपिक हुआ है उसमें से भारत के 2 खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, बता सकते हैं एक भी खिलाड़ी का नाम हो? जी सर, एक श्रीमती वीनेस फोगाट ने संन्यास ले लिया है। ठीक है, और? ओके दूसरा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके, थैंक यू राहुल, योर इंटरव्यू इज ओवर। गुड लक। फीडबैक। थैंक यू सर। राहुल, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आप बोल भी अच्छा लेते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। कुछ तकिया कलाम जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा-सा वहाँ पे सर या यस सर में इसको कर सकते हैं। प्रयास करना है कि एक ही शब्द को बार-बार उसका इस्तेमाल नहीं करें, उससे ये होता है कि थोड़ा-सा बोरियत या मोनोटोनस टाइप का लगता है। तो उस चीज़ को हैबिट में डाल लेंगे, कोई चीज़ बड़ा चीज़ नहीं है, अभी आपके पास समय है। तो जब आप कोई भी प्रश्न का आंसर देते हैं, तो आप प्रयास करें कि उसको कम यूज़ करना है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आप उसको फिलर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं। बाकी और चीज़ें आपकी नॉलेज भी ठीक-ठाक है और आप बोल भी अच्छा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीएसआईआर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, तो उसपे थोड़ा-सा और जो भी हम लोग उतने कम समय में नहीं कर पाए, लेकिन ठीक-ठाक फिर भी प्रश्न पूछा गया, तो उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ओवरऑल बाकी आप बढ़िया हैं, डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सुजीत सर।
थैंक यू। राहुल अच्छा बोलते हैं, नॉलेज भी ठीक ठाक है, जैसा कि कार्तिकेयन सर ने बताया है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने का आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहला मुझे लगता है कि पहला मौका है तो ये स्वाभाविक है, डरना नहीं है, बस ये कम हो जाएगा 1-2 बार और बैठेंगे तो। बाकी फुटबॉल आपका हॉबी है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, करंट में जो जो टूर्नामेंट हुए हैं हो सकता है पूछा जाए आपसे। बाकी सब ठीक है रुपेश सर, आगे का थैंक यू सर। राहुल, फुटबॉल आपकी हॉबी है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। 5 फुटबॉलर के भी नाम आप नहीं ले पाए, और जो रिसेंट टीम में खेल रहे हैं इस हॉबी को ध्यान रखें, नहीं तो कंप्लीट बनावटी तरीके का लग रहा है। अदरवाइज ठीक है, जो और भी कमियां थी वो तो सर ने बता ही दिया। बाद बाकी काफी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, पर्सनालिटी अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, हैंड मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है और काफी फिट है, तो कोई समस्या नहीं लग रही है। बस थोड़ा सा जो जल्दी जल्दी बोलते हैं उसको कम कर लें और धीरे धीरे प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो जाएगा। बाद बाकी कहीं कोई समस्या नहीं दिख रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।